कभी कभी कुछ रिश्ते बहुत अजीब होते हैं। कमबख्त वहां जन्म लेते हैं जहां इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होती। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के दिलों ने भी खेली कुछ ऐसी ही राजनीति कि शुरू हुई इनके अजब प्रेम की गजब कहानी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हो गया इनके अजब गजब लव का द एंड। Okay, so start with that. साल 2008 में रणबीर और कटरीना पहली बार मिले और इनकी पहली मुलाकात से ही कंट्रोवर्सीज का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो शायद इनके रिश्ते के आखिरी दम तक जारी रहा। कमाल का इत्तेफाक ये हुआ कि रणबीर और कटरीना की पहली मुलाकात खुद दीपिका ने ही कराई थी एक पार्टी में। तब दीपिका को कहाँ पता था कि आज जो सहेली बनकर उनके साथ हंस खेल रही है कल वही सौतन बनकर उनके और रणबीर के रिश्ते को तोड़ देगी। अपनी पहली मुलाकात के बाद रणबीर और कटरीना सीधा मिले साल 2009 में अपनी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के शूट पर, जहां दोनों सिर्फ को एक्टर्स से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ऑल थैंक्स टू दीपिका। वैसे इनकी नजदीकियों ने लोगों को बातें बनाने का मौका दे दिया और वहां से शुरुआत हुई इनके लिंकअप के रूमर्स की। वैसे रूमर्स तो तभी उठते हैं जब कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई हो। खैर, इसी सब सोचने समझने और बातें बनाने के बीच दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हो गया। दीपिका अपने रिश्ते के टूटने के वजह से इतनी दुखी थी कि नाराजगी में साल 2010 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने रणबीर का एक एक सच सबके सामने खोल कर रख दिया। For me, sex is not just about physicality. There are emotions involved. I have never cheated or strayed when I'm in a relationship. If I'm going to be fooling around, why would I be in a relationship? It's better to be single and have fun, but not everyone thinks like that. Maybe that's why I've been hurt in the past. The first time he cheated on me, I thought there was something wrong with the relationship or me. But when someone makes a habit of it, you know the problem lies with him. जहां दीपिका का था ये हाल, वहीं ऑन द अदर हैंड कटरीना ने भी सलमान से बड़े ही चुपके से ब्रेकअप कर लिया। Red and white does not match. I know. Yes, कटरीना, अफसोस कि ये सच है, लेकिन लकीली फॉर यू लोगों को आपकी मिसमैच बिकिनी से ज्यादा आपकी कंपनी याद रह गई। और हो भी क्यों ना, रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप के रूमर को सच्चाई का एक मोहर जो लग गया था। रणबीर को इन सभी बातों से काफी मजा आ रहा था। उस पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है। और ये साफ साफ पता चल रहा था उनके जवाबों से। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कटरीना ने भी रणबीर से बेशरम बनने की ट्रेनिंग ले ली थी। तभी तो बिंदास होकर अपने बिकिनी पिक्चर्स से जुड़े सवालों का जवाब देने लगी वो। Next time if something like that is going to happen, just give me a little bit of notice and I'll make sure I wear matching clothes. That's all. वैसे अगर इतना काफी नहीं था तो खुद रणबीर की बहन करीना ने इन दोनों के सच को एक थाली में सजाकर सबके सामने रख दिया जब उन्होंने कॉफी विद करण के एपिसोड में रणबीर और कटरीना की शादी में डांस करने के अपने प्लान्स के बारे में बताया। She's very straight up, she's very honest. अब जब कटरीना ने खुद ये बात कन्फेस कर ली तो हम कौन होते हैं इसे झुठलाने वाले। रणबीर और कटरीना के रिलेशनशिप के रूमर्स तो साल 2010 से ही आ रहे थे, राजनीति मूवी के शूट के दौरान। लेकिन साल 2013 के एंड से दोनों कॉन्फिडेंटली पब्लिक अपीयरेंसेस करने लगे। ना ही सिर्फ अपीयरेंस, लेकिन अब रणबीर खुलकर कटरीना के बारे में बात भी करने लगे थे। So I hope that she's free at that time and she has the dates. I would love not just me, but everybody in Mumbai would love to see her support Mumbai. So I'll expect that from her this year. रणबीर और कटरीना का रिश्ता अब बड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा था। कमी थी तो सिर्फ एक दूसरे के साथ सुकून से बिता सकने वाले वक्त की, जो इन दोनों के बिजी शेड्यूल्स और मीडिया से छुपने छुपाने के वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना,
कि प्यार में दो दिल किसी भी हद तक जा सकते हैं मुश्किलों का हल निकालने के लिए। तो बस रणबीर और कटरीना ने भी साथ रहने का फैसला कर लिया और शिफ्ट हो गए बांद्रा के नए फ्लैट में। लेकिन भले ही रणबीर और कटरीना ने लाख कोशिशें कर ली अपने मूव इन होने वाली खबर को छुपाने की, लगता है पापा ऋषि कपूर के दिमाग में कुछ और ही खुराफात चल रही थी। तभी तो उन्होंने बिंदास मीडिया में आकर कह दिया, My father gave me space when I moved out after marriage, and I give Ranveer his space too when he decided to move out and share a home with his girlfriend. कहते हैं ना कि इंडिया में शादी दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होती है। तो अब जब रणबीर और कटरीना के दिल मिल गए थे, the next step was bonding with each other's families. अब रणबीर ये काम बखूबी कर रहे थे क्योंकि अक्सर वो कटरीना की फैमिली के साथ स्पॉट किए जा रहे थे। लेकिन जहाँ एक तरफ था ये हाल, वहीं दूसरी तरफ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि मॉमी नीतू कपूर को अपनी बहू के रूप में कटरीना मंजूर नहीं है। और सभी को इस बात पर यकीन तब हुआ जब नीतू कपूर ने एक पिक्चर में से कटरीना को क्रॉप करके अपने सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया। लेकिन रणबीर ने एक बात क्लियर कर दी। मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि मम्मी मेरे लिए बहू नहीं ढूंढ रही, मैं खुद के लिए एक पत्नी ढूंढूं। अब जब बेटे ने इतनी बड़ी बात कह दी तो माँ के पास हामी भरने के अलावा कोई ऑप्शन बचता है क्या भला? आजकल के ज़माने में आई डोंट थिंक मदर्स ढूंढती है, वो खुद ढूंढेगा, खुद ही करेंगे इन हिज लाइफ। सो बस खुश रहे, बस ये हम यही चाहते हैं। अब भले ही रणबीर के घर में समा जो भी हो, लेकिन उनकी आंखों पर तो कटरीना के प्यार की पट्टी बंध गई थी और शायद जिंदगी में पहली बार वो इतने खुलकर अपने दिल का हाल बयान कर रहे थे। If I'm in love, yes, I'm in love. Do I feel responsible? Do I feel a sense of commitment? Of course, I do that. लेकिन जब सब इतना स्मूथली चल रहा था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक रणबीर और कटरीना के हाव भाव ही बदल गए? My wedding date has been planned 6 years back. You know, since the time I had come into this industry, people always said I'm getting married now, married now. I think it's a very special day, so let me announce it. As of right now, I have no plans. So please bear with me being not married for some more time. और तो और अब करीना भी अपनी कॉफी विद करण में कही हुई बातों से मुकर गईं। It's a fun show, no? It's a fun show, and it's meant to be like that, and it's not meant to be taken such a big deal. But हाँ ठीक है ना, तो मैं रणबीर की बड़ी बहन हूँ, बड़ी बहन कुछ भी बोल सकती है। साल 2016 में रणबीर और कटरीना के फैंस को मिली एक शॉकिंग खबर। जी नहीं, इनकी शादी की नहीं बल्कि इनके ब्रेकअप की। हर प्रेम कहानी का अंत अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं होता। रणबीर और कटरीना की दास्ताने मोहब्बत का अंजाम भी कुछ ऐसा ही था। दोनों के करीबी सोर्स का कहना था, they too had many differences that were unresolved. Though the two have been trying to make their relationship work for over a year now, Katrina was clearly uncomfortable with Ranbir's proximity to his ex, Deepika Padukone, during the Tamasha promotions, and even gave an explosive interview to a magazine where she hinted about Ranbir being unsure about his choices. रणबीर और कटरीना के प्यार के अफसाने को नफरत के कई तीरों ने घायल कर दिया। पहला तीर निकला रणबीर के मम्मी पापा से, जिन्हें कटरीना को कपूर नहीं बनाना था, और दूसरा तीर खुद कटरीना के कमान से निकला, जब उन्हें रणबीर और दीपिका के नजदीकियों से जलन होने लगी। I can't enforce my will on the people in my life. Their choices are their own. I may not be happy with them, but I hope that as they mature or evolve, their choices will change. वैसे इतना सब देखने के बाद एक बात तो पक्की है, भले ही रणबीर कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो कमिटमेंट फोबिक थे और आज भी हैं। एंड कहीं ना कहीं कटरीना जानती थी कि रणबीर शादी के लिए तैयार नहीं है। शायद इसलिए उन्होंने कहा, My greatest fear is that if and when I get married and I'm standing at the altar or the mandap, he may not love me completely. That he may not know his mind well enough to be making those commitments. The anticipation of heartbreak is the only fear. मेरा ये मानना है कि जिंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते, ओनली लर्निंग्स। दैट्स हाउ यू ग्रो। हम सब उल्लू के पट्टे हैं। Of course, रणबीर, हम आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हैं। आपका और कटरीना का रिश्ता कोई गलती नहीं, बल्कि एक सीख थी आप दोनों के लिए। एक टाइम था जब कटरीना ने अपने आंखों में मिसेस कपूर बनने का सपना सजाया था,
लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली उनके पास बाकी रह गया है तो बस मीडिया के सवाल आस्किंग हर अबाउट रणबीर, जिसको सुनकर मुस्कुराकर अवॉइड करने के अलावा दिस प्रिटी गर्ल हैड नो अदर ऑप्शन. I don't think this is the right platform for this. Once and for all, Kat made one thing very clear in front of the media. I am not getting married. To anyone right now. In 10 years, in 20 years, in 30 years, ever, maybe, but not now. लेकिन जहां कैट का था ये हाल, वहीं रणबीर was back in his flirty अवतार. आप शादीशुदा हो, मुझे शादी कर लूंगा. कटरीना और रणबीर के ब्रेकअप में अगर किसी का थोड़ा बहुत फायदा हुआ है तो वो है दबंग सलमान खान का, क्योंकि ब्रेकअप के अगले दिन ही कटरीना दिखी थी सलमान के साथ एक पार्टी में, और इस मीटिंग के बाद सलमान ने कटरीना को बिग बॉस में स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट भी किया, एंड उसके बाद तो दोनों ने टाइगर जिंदा है भी कर ली. इन सब के बाद रणबीर को फिर से मिला वुमेनाइजर का टैग और कटरीना फिर से बनी सिंगल. टूटा किसका दिल, हुए किसके नए अफेयर्स, ये तो सिर्फ वही जानते हैं. मगर इसी से हुआ मीडिया और फैंस के सबसे फेवरेट कपल के लव का द एंड.